नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 जनवरी 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो प्रातःकाल 7:45 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी तिथि है। शतभिखा नक्षत्र है, व्यतिपात योग गर करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:47 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से दिन में 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति हम सबों के जीवन के ऊपर इनका कितना प्रभाव है, यह तो मैं सदैव से बताता आ रहा हूं और आप सभी जानते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक पग पग पर देवगुरु बृहस्पति का हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव है। और यह भी है कि कुंडली में, जीवन में, कुंडली को अगर आप अलग भी कर दें तो जीवन में कितनी भी समस्याएं हों, देवगुरु बृहस्पति के बली होने से हम सभी तरह की समस्याओं को पार कर जाते हैं। और यह कैसे संभव है? तो ज्ञान है देवगुरु बृहस्पति, परिमार्जित ज्ञान। और इंसान के जीवन में अगर ज्ञान का साथ उसको मिलता रहे तो फिर समस्याएं चाहे जैसी भी आए, जितनी भी आए, वो सभी समस्याओं को अवश्य ही पार कर सकेगा। आज देवगुरु का संबंध मैं आपकी हथेली से आपको बताने वाला हूं। कैसे सभी तरह के अरिष्टों को भंग करने वाले बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो दिव्य महाप्रयोग में हथेली से संबंधित एक बड़ा ही दिव्य सूत्र आपको बताने जा रहा हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रहस्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु वृषभ राशि में, तो वहीं केतु का जो संचरण है वो वृश्चिक राशि में जारी है और शुक्र धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। चतुर्ग्रही योग है बुध गुरु शनि और सूर्य का मकर राशि में, और कुंभ राशि में चंद्रमा का संचरण जारी है। तो यह है ग्रहस्थिति। इन्हीं ग्रहस्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। हथेली में गुरु का पर्वत आप सभी जानते हैं, यह है तर्जनी उंगली। अंगूठे के बाद वाली पहली उंगली तर्जनी उंगली, और तर्जनी उंगली के ठीक नीचे यह गुरु का पर्वत है। ये तो ज्यादातर लोग जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान ले। तर्जनी उंगली के नीचे का ये जो जगह है, इसे गुरु का पर्वत कहते हैं। अब जन्म कुंडली को आप भूल जाइए, हथेली को अपनी देखिए। हथेली में बाकी की स्थितियां कमजोर भी पड़ी हो, भाग्य की रेखा न भी हो, परंतु गुरु पर्वत उभरा हुआ हो और गुरु पर्वत साफ सुथरा हो, किसी भी तरह का, हालांकि गुरु पर्वत पर कटे का निशान, क्रॉस का चिन्ह एकमात्र गुरु पर्वत पर ही अच्छा होता है। याद रखिएगा, यही क्रॉस का चिन्ह सूर्य पर्वत पर हो तो बदनामी कराने वाला होता है, बुध पर्वत पर हो तो दांपत्य जीवन खराब करने वाला होता है, व्यापार में नुकसान कराने वाला होता है, शनि पर्वत पर हो तो जातक आत्महत्या कर लेता है। लेकिन गुरु पर्वत पर
क्रॉस का चिन्ह नुकसान नहीं पहुंचाता वरन यह लाभदायी होता है। तो तर्जनी उंगली की लंबाई ठीक ठाक हो, तर्जनी उंगली देखिए लंबी हो, ठीक ठाक लंबी हो, और इस तर्जनी उंगली का जो झुकाव है वो शनि यानी मध्यमा उंगली की तरफ हो, बहुत ज्यादा नहीं, मामूली झुकाव शनि की ओर हो। अपने हाथ को ऐसे सीधा खड़ा करके देखिए, जरूरी नहीं मेरे में हो, सब आप में हो सकता है। तो तर्जनी उंगली ठीक ठाक लंबाई लिए हुए हो और तर्जनी उंगली का झुकाव मध्यमा उंगली की ओर हो रहा हो, यानी यह हिस्सा इधर की ओर झुक रहा हो और गुरु का पर्वत उभरा हुआ हो, तो जीवन के सभी अरिष्टों का समन आप यूं समझ लीजिए कि देव गुरु बृहस्पति आपके करेंगे और जीवन में चाहे जितनी भी आपकी समस्याएं क्यों ना आए, पग पग पर क्यों ना आए, सभी तरह की समस्या का समाधान खुद ब खुद होता चला जाएगा देव गुरु बृहस्पति के कारण। एकदम से ये बात नोट करके रखिए कि आपके सभी समस्या का समन देव गुरु बृहस्पति करेंगे। अब चलते हैं राशिफल की ओर। पुनः एक और बात बता दूं, अगर यहीं पर आपने अपनी जन्म कुंडली को भी खोल रखा है और आपको वहां देव गुरु बृहस्पति बहुत कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं, तब भी इस सूत्र को आप लागू करिएगा, आपके जीवन काल में देव गुरु बृहस्पति के बली होने से सब कुछ आपको मिलेगा। वैसे ये दोनों कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है आपस में, बली होगा तो जन्म कुंडली में भी और कमजोर होगा तो हथेली में, दो अरिया बलवान होगा तो दोनों एक साथ ही होंगे। फिर भी ये जो हाथ की लकीर है, ये जन्म लेते ही मां के गर्भ में जैसे ही हम आए वैसे ही ये भी बनता है, लेकिन कुंडली तो जन्म लेने के साथ की है, तो ये और ज्यादा प्राचीन है और पहले का है। तो इस पर भी जो लिखा है वो बड़े काम का है। तो गुरु पर्वत को देखिए अपने हाथ में। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चतुर्ग्रही योग का प्रभाव, नृप योग का प्रभाव, रुचक शश महापुरुष योग का प्रभाव, यानी दिन तो बढ़िया ही है। भाग्य आपके साथ है, आत्मविश्वास के साथ लगभग हर तरह की समस्या को पार करते हुए, हर तरह की चुनौती को निपटते हुए आप सफलता को वर्ण करने वाले हैं। एक बात बता दूं, वैसे प्रायः जब हम छुट्टी के करीब पहुंचने लगते हैं तो काम का मन कम हो जाता है। आज इच्छा नहीं है तब भी काम पर लग जाइए। जब परिस्थितियां आपकी इतना पक्ष में हैं, सब कुछ आपके फेवर में है, तो आज के दिन को आप ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकते। कार्यस्थल पर नई जिम्मेवारियों के लिए आपको तैयार रहना होगा। कुछ ऐसे लोग जो आपके कुछ ज्यादा ही मित्र हो, यानी आपके आलोचक हो, वो हो सकता है परेशानी खड़ा करेंगे, लेकिन आपको कोई रोक नहीं सकेगा, आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। व्यापारियों के लिए लाभदायी यात्रा के योग बन रहे हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। व्यापार में सफलता और कोई पुरानी योजना ही आपको धन दिलाएगी, यानी व्यापारियों के लिए धन लाभ करवाने वाला है दिन। अपनी योजना पर किसी से आज चर्चा ना करिएगा, और जरूरत पड़ती है तो जीवन साथी से ही चर्चा करिए या व्यापारिक पार्टनर से चर्चा आप कर सकते हैं। प्रेमी के साथ समय अच्छा बीतेगा, घूमने के लिए कहीं जा सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज का दिन तो आप खराब ही करने वाले हैं, मन पढ़ाई में आपका नहीं लगेगा। जितना हो सके घर पे रह करके जितनी आप पढ़ाई कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करिए, आज पढ़ाई नहीं होने वाली है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग आपको फिर से एक बार परेशान कर सकते हैं, चोट चपेट का भी भय है, जरा सावधान रहिए। आज संभव हो तो आप भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए, उनकी आराधना करिए और उन्हें तुलसी पत्र अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे। बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से कर्म भाव में और चतुर्ग्रही योग का निर्माण आपकी राशि से भाग्य भाव में, मंगल का संचरण आपकी राशि से 12वें स्वगृही, यानी किसी भी तरह के न्यायालयीय अगर कोई मामला है, कोई मसला है, तो वहां जीत सुनिश्चित ही समझिए। मन प्रसन्न रहने वाला है। और यहां पर न्यायालय शब्द का जब मैंने जिक्र किया, इसका मतलब सदैव कोर्ट कचहरी न समझिए। किसी भी प्रकार के वाद विवाद, किसी भी तरह के जीवन के हर पग पग पर तो हम लड़ ही रहे हैं, तो वहां जीत सुनिश्चित समझिए। मन प्रसन्न रहने वाला है, आर्थिक परेशानियां भी दूर होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो वही नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बढ़िया है। वैसे बॉस की कोई बात काटिएगा मत, नहीं तो बढ़िया दिन भी खराब हो जाएगा। और अगर आपने बॉस की बात नहीं काटी तो बॉस आज आपके काम से खुश होने वाला है, कोई बड़ी जिम्मेवारी भी मिल सकती है आपको। और वहीं अगर आप नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो यूं समझ लीजिए कि आज का दिन व्यर्थ जाता दिखाई नहीं पड़ रहा, दिन अच्छा है, सफलता मिलेगी। नई नौकरी का प्रयत्न
आप सफल होने वाले हैं। व्यापार का विस्तार, व्यापार में निवेश करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जो भी फैसला लेंगे यूं समझ लीजिए कि यह फैसला आपको तरक्की देने वाला है, फायदा देने वाला है। रुका हुआ पैसा वापस आने से सभी तरह की परेशानी दूर हो जाएगी। किसी भी तरह की नेगेटिव ऊर्जा को, नकारात्मक ऊर्जा को अपने आसपास फटकने भी मत दीजिए। ऐसे नकारात्मक लोग को अपने से दूर करके रखिए। और याद रखिए कि किसी से भी कोई ऐसी बात मत कहिएगा जिसे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके, नहीं तो आपके साथ के लोग ही आपको मुश्किल में डाल देंगे। लव लाइफ संतुष्टिपूर्ण, तालमेल बना रहेगा। दांपत्य जीवन सुखद। और विद्यार्थी जरा गंभीर हो। शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर हो रही कमजोरी आपको मुश्किल में डालेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में आपको जरा ख्याल रखना होगा। पेट में जलन की शिकायत हो सकती है, खान पान का ध्यान रखिएगा। रुद्र सूक्त का पाठ अथवा श्रवण आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? कोई भी कार्य आप करेंगे केवल प्रारंभ करने से तो नहीं, परंतु उसी कार्य को प्रारंभ करने के बाद गंभीर होकर के उस कार्य को सफल करने के लिए अगर आप प्रयत्नशील हो जाएं तो लाभ ही लाभ है, सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर किसी बड़े मामले में हो सकता है आज आपको थोड़ा झुकना पड़े, समझौता करना पड़े, तो समझौता करने में कोई बुराई नहीं है। भविष्य में अपनी सफलता को तय करने के लिए समझौता करना पड़े तो कर लेना चाहिए। अपने निवास स्थान से दूर या विदेश, हो सकता है कहीं दूर दराज से आपके पास कहीं रुका हुआ पैसा हो वो वापस आए, या विदेश से धन लाभ हो। और वही नौकरी में बदलाव का मन बना रहे हैं तो यहां भी आपका काम बनने वाला जरूर है। संघर्ष होगा, दिक्कत आएगी, किसी की मदद से आपका यह काम बनेगा। नौकरी और व्यापार दोनों में ही मन लगाना होगा आपको। काम धंधा बढ़िया चलता दिखाई पड़ रहा है। और घर के माहौल की अगर हम बात कर लें तो घर का माहौल भी खुशनुमा दिखाई पड़ रहा है। एक बात का जरा आज ख्याल रखिए कि गोचर कुंडली में जो चतुर्ग्रही योग है वो अष्टम में बना हुआ है, तो इनकी दृष्टि द्वितीय पर है। कार्यस्थल पर आज बहस मत करिएगा, व्यापारिक स्थल पर आज बहस मत करिएगा, मुश्किल में पड़ेंगे। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है, बाहर कहीं जा सकते हैं। और अविवाहित हैं तो और बढ़िया है समय। आज विवाह का प्रस्ताव आने वाला है, प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर दीजिए। और दांपत्य जीवन की बात करूं तो यहां जीवन साथी की सेहत अगर आपको चिंतित किए हुए थी तो ये चिंता दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो पढ़ाई में मन जरूर कम लगेगा। हो सकता है कुछ पुरानी गलतियों को सुधारने में समय जाए, एक्स्ट्रा कुछ न कुछ इधर उधर की भी करने में समय जाने वाला है लोगों का। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुरानी परेशानियां आज रहेंगी, या पुरानी कुछ बीमारियां, कुछ परेशानियां आज आपको परेशान कर सकती हैं। बजरंग बाण का पाठ आपके लिए लाभप्रद रहेगा, सो 3 बार करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं देखा जाए तो चतुर्ग्रही योग आपकी राशि से सप्तम में। सो सावधानी के साथ काम करते चलना है, हर कार्य की समीक्षा करते हुए। सफलता आपके सम्मुख, आपके सामने, हर प्रकार से सफलता। पैसों के मामले में अगर किसी तरह की चिंता है तो यह चिंता खुद के बदौलत आपको दूर करना होगा। दूसरों की सलाह पर चलने की बजाय अपने मन की सुनिए। आज वो सफलता, बड़ी सफलता जो आपको मिलनी चाहिए, आप जिसके हकदार हैं, वो दूसरों की बात सुनकर के नहीं मिलने वाली है। वहीं किसी करीबी को आज धन उधार देना पड़ सकता है। उधार देने के पहले जरा सोच विचार कर लीजिएगा। मिला जुला करके नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में पुरस्कार, मान सम्मान बना रहने वाला है। और व्यापारियों के लिए भी बढ़िया है दिन, व्यापार अच्छा चलेगा। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। आप अगर प्रयत्न करते हैं तो मिलने की संभावना बढ़ेगी। किसी भी बात को लेकर के आज आपको बहुत ज्यादा अड़ियल रुख नहीं अपनाना है, जिद नहीं करना। लव पार्टनर से जरा प्यार से पेश आइए, नहीं तो वाद विवाद होगा और संबंध में खटास उत्पन्न होगा। पुराना से पुराना प्रेम संबंध भी टूट सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। और जीवन साथी की सेहत आज आपको चिंतित करेगी। जीवन साथी को चोट लगना या हड्डियों में दर्द से संबंधित परेशानी आज संभव है, लेकिन अगर आपको कोई पुराना रोग है उससे आपको राहत मिलेगी। आज तुलसी जी की जड़ में काला तिल एक चुटकी डाल दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? कोई खुशखबरी आज आपका इंतजार कर रही है, खुशखबरी मिलने वाली है। सकारात्मक सोच बनाकर के आपको आगे बढ़ना होगा।
गोचर कुंडली में देखा जाए तो चंद्रमा राशि से सप्तमस्थ भाग्यपति भाग्य भाव में, परंतु राशिपति राशि से षष्ठम में संचरण कर रहे हैं चतुर्ग्रही योग का निर्माण करके। अगर आज के दिन को सभी प्रकार से सफल बनाना चाहते हैं तो दो बातें गांठ बांध ले। पहला, पूरे दिन को आप सकारात्मक रह करके ही सफल बना सकते हैं, और दूसरा, वाद विवाद से तो आप हर जगह जीतेंगे, परंतु वाद विवाद से बचना होगा। आप ऐसा प्रयत्न करिए कि जो भी आपके सम्मुख आए, जो भी आपके सामने आए, वो खुश होकर के जाए। आपके सारे काम एक एक करके पूर्ण होने वाले हैं। तो वहीं अगर आप ऑफिस में हैं, कार्यस्थल पर हैं, तो मेहनत थोड़ी अधिक रहेगी, लेकिन नौकरी में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। तो वहीं नौकरी के लिए प्रयत्नशील है, नई नौकरी नया काम आपको मिल जाएगा। इंटरव्यू देने के लिए बहुत बढ़िया है समय, कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाना है, आज जरूर जाइए। व्यापारियों की अगर हम बात कर रहे हैं तो दिन सफलतादायी है। व्यापार में निवेश करने का विचार कर रहे हैं, अवश्य करिए, और नकारात्मक विचार को अपने से दूर कर आलस्य का त्याग कर जितने भी बिगड़े काम हैं उन्हें बनाने में लग जाए। यानी आलस्य ही आज आपका सबसे बड़ा शत्रु है। विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है और दांपत्य जीवन में मतभेद है तो जरा धैर्य रखिए, मतभेद खत्म हो जाएगा, समय के साथ यह परेशानी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज सेहत में वैसे कोई परेशानी नहीं, परंतु आलस्य से बड़ा नुकसान है। आज भगवान श्री राम की शरण में आ जाइए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करिए, विशेषकर हनुमान जी के सम्मुख करिएगा तो ज्यादा लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठम में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चतुर्ग्रही योग का लाभ आपकी राशि से पंचम से मिल रहा है। तो समस्याएं आज कुछ नए रूप में आपके सम्मुख आ जाएंगी, जिनका आप सकारात्मक और संतोषजनक समाधान निकाल सकेंगे। ग्रहों की सकारात्मक रश्मियां आपके पक्ष में ही हैं और आपको मजबूत करने का प्रयत्न कर रही हैं। बस आप अपने आप को समय दीजिए। ऑफिस में आपको सम्मान मिलने वाला है, आपकी इमेज अच्छी होने वाली है, चमकने वाली है, जिसका आपको फायदा मिलेगा। कार्यस्थल पर भी आपका प्रदर्शन बड़ा बेहतर होने वाला है, और व्यापारी हैं तो व्यापार के क्षेत्र में लाभ के संयोग बन रहे हैं। व्यापार से संबंधित अगर छोटी मोटी कोई यात्रा करने वाले हैं तो सोच समझ करके ही यात्रा करिएगा। यात्रा में लापरवाही न होनी चाहिए, नहीं तो नुकसान होगा। आज एक बात का ख्याल रखिए, अपनी बात मनवाने के लिए किसी पर भी किसी तरह का दबाव मत डालिएगा। ज्यादा दबाव डालने से रिश्ता टूटने का भय है। लव लाइफ पूरी तरह से अच्छी रहने वाली है। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया, और प्रेमी की ओर से भी सब कुछ प्राप्त है, बढ़िया है दिन। दांपत्य जीवन सुखद, खुशियां मिलती रहेंगी। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो बहुत बढ़िया है दिन, विशेषकर अगर आप मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, जबरदस्त सफलता का है दिन। और वहीं बात अगर आपके स्वास्थ्य की कर ली जाए तो स्वास्थ्य बढ़िया है, परंतु जोड़ों में दर्द से आप परेशान रहे हैं, जोड़ों में दर्द की शिकायत रही है, तो यह परेशानी बढ़ेगी। आज लाल पुष्प की माला हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को अर्पित करिए। देखिए हर तरह की समस्या परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी, हर तरह के भय से आप बाहर आएंगे। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक होगा। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में, और चतुर्ग्रही योग जहां रोचक सस महापुरुष योग का लाभ आपको मिल रहा है। बस अपना व्यवहार सकारात्मक बनाए रखना होगा, अपने काम से काम रखना होगा। दूसरों को नसीहत देने से अच्छा है खुद अपने आप को समझें, अपनी गलतियों को दूर करें। यह समय आपके लिए अनुकूल है, सुखद है। इस समय का आप लाभ उठाइए। यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभदायी है। और आज एक बात का ख्याल रखिए, वो शुभ चिंतक, कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, आज आपका शुभ चिंतक अगर आपको सलाह दे तो मान लेने में ही आपका हित है। कार्यस्थल हो या व्यापारिक स्थल, सहयोग मिलने वाला है, मन खुश रहेगा। और बेरोजगार हैं तो नए सिरे से नई दिशा में आपको रोजगार का प्रयास करना चाहिए। हिम्मत रखते हुए सफलता अवश्य मिलेगी। आज किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। प्रेमी के साथ बढ़िया समय बीतने वाला है, और विद्यार्थियों के लिए मददगार है आज का दिन। मेहनत जरूर थोड़ी करिए, सफलता मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों का आज फिर से आपके ऊपर आक्रमण हो, यानी पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं। सेहत को लेकर के आज भाग दौड़ होगी। बदन दर्द और सिर दर्द की शिकायत, थकान आप थोड़ा महसूस करेंगे। आराम करिए, सब ठीक होगा। आज हनुमान जी की आरती करिए कपूर से। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज नीला है।
वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में, तो वहीं चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है आपकी राशि से पराक्रम भाव में। कोई नया कार्य, नया विषय अगर यहां प्रयत्न करना चाहते हैं, दिन बढ़िया। नौकरी में बदलाव का मूड है, जरूर प्रयत्न करिए। नौकरी में कुछ नया या कहीं और नौकरी के लिए आप प्रयत्नशील हैं, आपको बस प्रयत्नशील, सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए, सफलता मिलेगी। परिवार में पूर्व से चली आ रही कोई अनबन, कोई समस्या है तो आज वो खत्म हो जाएगी। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बढ़िया है, या यूं समझ लीजिए कि नौकरी पेशा लोगों के लिए बदलाव का दिन मैं देख रहा हूं। पूरे योग ऐसे बने हुए हैं कि बदलाव होने वाला है, और ऐसा बदलाव जो पूरी तरह से आपके हित में है। एक ही बात का ख्याल रखिए, अपनी योजना आज अपने जीवन साथी को अवश्य बताइए। अपनी योजना पर जीवन साथी से विचार विमर्श करिए, फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है। कोई बड़ा फैसला करना हो सकता है आपके लिए कठिन हो, पर घबराइएगा मत। पैसों को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं, धनागमन होगा, परंतु पैसों के मामले में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नुकसान होगा। मिला जुला करके देखा जाए तो आज पूरे दिन मन में मिली जुली भावनाएं बनी रहने वाली हैं। किसी भी प्रकार के विवाद में आपको नहीं पड़ना, और प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। प्रेम मिलने से खुशी मिलेगी। दाम्पत्य जीवन सामान्य, और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज आपका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगेगा। बाकी सब चीज करेंगे आप पढ़ाई छोड़ के, बाद में यही परेशानी का कारण बनेगा, तनाव बढ़ेगा। सो प्रयास करिए, शिक्षा में जितना हो सके समय दीजिए, प्रयत्न करिए पढ़ाई का। और आज अपने पिता को वस्त्र उपहार स्वरूप दीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज काला है। बात धनुराशि की कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं। चतुर्ग्रही योग का निर्माण आपकी राशि से द्वितीय भाव में। आत्मविश्वास और विनम्रता दोनों एक साथ जोड़ लीजिए और आगे बढ़िए। आपकी ज्यादातर समस्या खुद ब खुद हल होने वाली है, समस्या का समाधान हो ही जाएगा। कार्य क्षेत्र में मेहनत की स्थिति बनी रहने वाली है। कदम आगे बढ़ाइए, जरूरत हो तो थोड़ा जोखिम भी उठाइए। सफल तो आप रहने ही वाले हैं, सफल होंगे। ज्यादातर कार्य समय पर ही नहीं वरन समय से पूर्ण होने का योग है। और अगर आप नौकरी पेशा हैं, कार्यस्थल पर हैं, तो अपने अधीनस्थों का सहयोग अवश्य करिएगा। लाभ के मौके भी आपको बराबर मिलते रहने वाले हैं। व्यापारियों की अगर हम बात करें तो व्यापार के क्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा डिसीजन आपको आज लेना पड़ सकता है। याद रखिएगा, अनुभवी लोगों की सलाह से ऐसा कोई निर्णय लेते हैं तो आपके लिए बढ़िया होगा। कार्यस्थल पर किसी का भी विरोध न करिए, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो, व्यापारी हैं तो। और प्यार का जवाब तो प्यार से ही मिलने वाला है। प्रेम के क्षेत्र में बढ़िया रहने वाला है दिन। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो करिए, और नए संबंधों की शुरुआत होते दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन सामान्य। विद्यार्थियों के लिए आज मेहनत भरा है दिन, और रिजल्ट भी मेहनत के अनुकूल नहीं मिलने वाला। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज आंखों से संबंधित और कान से संबंधित परेशानी की समस्या दिखाई पड़ रही, परेशानी दिखाई पड़ रही है। जरा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और आज गाय को रोटी और साथ ही साथ गुड़ अवश्य दीजिए, इसका लाभ आपको मिलेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। दिन शुभ है आपके लिए। गोचर कुंडली में जहां चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चतुर्ग्रही योग का निर्माण आपकी राशि पर। अगर पैसों के संबंध में कोई चिंता आपको बहुत दिनों से सता रही है, तो यूं समझ लीजिए कि पैसों से संबंधित, धन से संबंधित कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, परंतु यह ध्यान रखिएगा कि इस खबर की किसी से चर्चा ना करिए। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो कार्यस्थल पर आपके सभी महत्वपूर्ण कार्य आसानी से पूरे होने के योग बन रहे हैं। और व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो बहुत बढ़िया है दिन आपके लिए। बस नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए एक ही बात कहता हूं, ज्यादा कमाने के लोभ में आकर कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, मुश्किल में पड़ेंगे। पैसों के मामले में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। विशेषकर कहीं भी निवेश करना हो, कहीं किसी को पैसा देना हो, ध्यान रखिए। लव लाइफ के लिए अच्छा है दिन। प्रेमी के साथ जितना समय गुजार सकते हैं गुजार लीजिए, और दाम्पत्य जीवन भी ठीक है। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है समय। कहीं कोई चिंता, कोई दिक्कत नहीं, परंतु सेहत के मामले में ठीक नहीं है दिन। कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है, बुखार इत्यादि की परेशानी या नींद की कमी, थकान से आंखों में परेशानी हो सकती है। आज हनुमान बाहु का पाठ अथवा श्रवण आप अवश्य करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी। बात कुंभ राशि की कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही
संचरण कर रहे हैं और राशि से चतुर्ग्रह योग 12वें भाव में। सकारात्मक विचारधारा बनानी होगी, उत्साह बनाए रखना होगा, ईमानदारी के साथ, धैर्य के साथ जब आप काम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, दिन अच्छा अवश्य बीतेगा। कोशिश करते रहनी है, कठिन से कठिन काम भी आप आसानी से निपटा लेंगे अगर कोशिश करें। तो वही नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर आपको आपके अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। सोचे हुए ज्यादातर कार्य आपके पूर्ण भी होंगे। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं अगर हम व्यापारियों की बात कर लें तो किस्मत आपके साथ है, निवेश आप करिए। परंतु यहां दोनों के लिए एक बात कहना चाहता हूं, चिंता एक बार को सताएगी व्यय के कारण। यानी धनागमन तो है लेकिन अधिक खर्च के कारण भी चिंता आपको होगी। लेकिन चिंतित मत होइए, भविष्य को लेकर के योजना बनाइए, आगे सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कड़वी वाणी का प्रयोग नहीं करना। लव लाइफ अच्छी रहने वाली है, जीवन साथी से प्यार सुख मिलने वाला है, यानी मिला जुला करके दांपत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखद। और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों का विशेष रूप से आज ख्याल रखिएगा और मौसमी बीमारियों से परेशान रहे हैं तो विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। आज किसी गरीब को गर्म वस्त्र, चाहे वो ऊनी वस्त्र इत्यादि जो भी हो, दान करिए, लाभ मिलेगा। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में, तो चतुर्ग्रही योग आपकी राशि से लाभ भाव में। अगर अनुभवी की सलाह लेकर कदम उठाते हैं तो लाभ ही लाभ है, सभी काम होंगे, रुके हुए कार्य भी पूर्ण होने वाले हैं। और वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी देखा जाए दिन बढ़िया, परंतु कार्य क्षेत्र में सावधानी की आवश्यकता है, सावधानी से सफलता मिलेगी। नौकरी में अगर ट्रांसफर चाहते हैं या पदोन्नति की कामना करते रखते हैं तो समझ लीजिए सूचना जल्द ही आपको मिलने वाली है। और व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन, लाभ के आसार साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। बस एक बात का ख्याल रखिए, बिन मांगी सलाह मत दीजिए। दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखद रहने वाला है। और वहीं प्रेम संबंध में जरा सतर्क रहिए क्योंकि विवाद होने वाला है। प्रेम संबंध में विवाद की संभावना है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रपोजल आज मत भेजिएगा, नहीं तो सामने से ना ही आएगा। और विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है, परंतु अपने पाठ्यक्रम पर आप ध्यान रखते हैं तब समय पढ़ाई के लिए तो पढ़ाई में लगाइए, इधर उधर ना गंवाइए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी से आप परेशान हो सकते हैं, थोड़ी कमजोरी भी आपको महसूस होगी। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, इससे लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।